सत्संगत जी, प्यार से कहना धन अहंकार जी। एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें। क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया, तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं, वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में, जिस तरह का भी, या समाज में, या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को
सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस स्थिति है तो वैसा लाजमी है फील करना। तो यहाँ जो स्थिरता की जो एक सहज रूप में एक गो विद द फ्लो वाली जो बात है, उसका मतलब ये नहीं कि जब कुछ है उसके रिएक्शन पे हमें वैसे नहीं एक गंभीर हो जाना है। नहीं, ये सहजता, ये स्थिरता जीवन में ऐसे आए कि अगर एक खुशी का समय है तो मन इतना हमारा हर्षित हो के, क्योंकि अगर कोई सिचुएशन आई है या कोई वस्तु आई है जिसकी वजह से ये खुशी मिली है, तो वो रूप तो माया का ही है और माया ने तो ढल जाना है। माया को तो परछाई की तरह बोलते हैं। तो कैसे वो अगर एक कोई खुशी का दिन आया है तो वो दिन ने भी समाप्त होना है और वो समय वो बदलेगा भी। जैसे एक अगर स्टूडेंट है तो अगर उसके लिए भी आइडियल सिचुएशन तब है, उसको कहा जाता है कि एक तुम आदर्श विद्यार्थी बनो, अच्छे नंबर लो, उसके लिए अपने लिए स्वयं के लिए भी वो एक अचीवमेंट वाली बात, एक खुशी की बात आती है। और अगर स्कूल की टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्ज़ाम जब आए, वो परिणाम आया, रिज़ल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है। परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहाँ नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक
प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था। फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू। अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिज़ल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखना, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीज़न के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीज़नल एक मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से वो पेड़ के ऊपर लगी हुई चीज़ें भी जहाँ इतना हरा भरा एक समय और पतझड़ में सिर्फ वो एक शाखाएं दिख रही हैं बिना पत्तों के, तो वो सिर्फ लक्कड़ लक्कड़ ही रह गई, बाकी हरियाली और रंग ख़त्म हो गए पेड़ के। तो यहाँ ये अस्थिरता तो आई, ये मौसम की तब्दीलियाँ तो आई, पर फिर भी वो पेड़ अपनी जगह क्योंकि मजबूती से अपनी रूट से जुड़ा हुआ था तो इतना कुछ झेल गया, खुशी का समय भी, पतझड़ का समय भी। तो कैसे एक जब ये अडेप्टेशन आ जाती है एक मन में, फिर वो भाव कि ये परमात्मा ही है जिसके वजह से हम अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। अगर हमारी रूट्स, हमारा आधार, हमारी नींव इस परमात्मा के साथ जुड़ी है, इसके साथ ऐसे हम एकमिक हो गए हैं कि हमने फिर कोई अपने मन में और कोई चीज़ ऐसे सिचुएशन वाइज मन के ख्याल ऐसे कोई हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि फिर हम दृढ़ खड़े हैं एकदम। तो कैसे जब हम इस परमात्मा, इस निराकार से एकमिक हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है, और उसी के आधार पर फिर हमने अपनी कोई भी परिस्थिति को बिल्कुल, जैसे वो गीत की भी लाइन है कि आके लंघ जान दिया ने, कि एक ये स्थितियाँ आती भी हैं अच्छी बुरी, वो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं होंगी, पर परिणाम स्वरूप उसको हमने ऐसे नहीं फील होने देना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट इतने कि अपना पीस ऑफ माइंड खो दिया अगर वो ना हो तो कैसे अपने मन को भी मजबूत करने का रास्ता ये परमात्मा, ये सेवा सिमरन। गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संग जी, प्यार से बोलना धन निरंकार जी। आओ महापुरुषों, आज कितना खुशी भरा समय है, जो आज 25 तारीख सन 2024 का ये दुलेंडी का त्यौहार बनाने का सौभाग्य प्राप्त हमें हो रहा है। तो सत्संग जी, इस सदगुरु की कृपा है, इसी की रहमत है। आओ महापुरुषों, सत्संग का अर्थ है, महापुरुषों सत्संग का अर्थ जो साथ रहने वाला है, स्वास्थ्य है, अविनाशी है, उसका संग अर्थात प्रभु परमात्मा का संग, जिसके फलस्वरूप जीवन के सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। महापुरुषों, सारी समस्याओं का निवारण स्वयं हो जाता है। सत्संग से संसार के असलियत अर्थात इसके नाशवान होने की बात समझ में आती है। और महापुरुषों, संसार के सारे रिश्ते झूठे प्रतीत होने लगते हैं, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। महापुरुषों, निरंतर सत्संग करने से सारे मनोविकार, वैर, नफरत, ईर्षा, छल कपट, चतुराई, रंग द्वेष, स्वास्थ्य नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों और महापुरुषों, ऊंच नीच, गरीब अमीरी, जाति पाति आदि के भेदभाव भी मिट जाते हैं। महापुरुषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार दशा में हो जाते हैं। हमारा अंग प्रत्यंग रमय को जाता है सत्संग जी, और संसार में
तिरोहित हो जाता है। महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी कहते थे कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। तो महापुरुषों इंसान के लिए वह समय धन्यता योग्यता हो जाता है। महापुरुषों जब उसे सत्संग मिलता है, तो महापुरुषों जब उसे ब्रह्म ज्ञान संतों का संग मिल जाता है। सत्संग इंसान को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, महापुरुषों बंधन से मोक्ष की ओर ले जाता है। तो महापुरुषों जैसे ब्रह्म ज्ञानी संतों का यह है फैसला है कि सत्संग से सत्संग से कटे कोटि अपराध, अर्थात करोड़ों जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों तथा इंसान निराकार सर्वशक्तिमान प्रभु की महापुरुषों इंसान निराकार सर्वशक्तिमान प्रभु की कृपा का पात्र हो जाता है। संतों की वाणी कि जल के मथने पर भले ही घी निकल आए, बलू के पैरने से भले ही तेल निकल आए। महापुरुषों सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से भले ही निकल आए। महापुरुषों फूल जमीन को छोड़कर आकाश में पैदा होने लगे, ये असंभव सी लगने वाली बातें भले ही संभव हो जाए, परंतु महापुरुषों सत्संग के बिना भवसागर से पार होना असंभव है। महापुरुषों सत्संग आत्मा की खुराक भोजन है, क्योंकि महापुरुषों जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो महापुरुषों भोजन के से शरीर को बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग से आत्मा जिसमें शरीर संचलता होता है, महापुरुषों शक्तिमान होती है, शक्तिशाली होती है। महापुरुषों सत्संग से इंसान में जीवन में उतार चढ़ाव को सहने की शक्ति आती है। सत्संग से मन निर्मल हो जाता है। महापुरुषों भाव पवित्र हो जाते हैं, विचार सुंदर हो जाते हैं और सब कुछ सुंदर ही सुंदर लगने लगता है। महापुरुषों सत्संग में आकर ही इंसान को जीवन के उद्देश्य का पता लगता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ही हर मानव का एकमात्र उद्देश्य है। सत्संग जी इसी से आत्मा की भटकन दूर होती है। आत्मा अपने मूल परमात्मा को पाकर तृप्त संतुष्ट होती है। सत्संग के ही ऐसा सरोवर है जो आनंद देने वाला है। सत्संग के बगैर विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती। महापुरुषों जिनको सत्संग प्राप्त हो जाता है, उनको ही विवेक भी प्राप्त हो जाता है। वह भले बुरे का भेद जाना जाता है। महात्माओं ने सत्संग को सभी साधनाओं की सिद्धि देने वाला माना है, क्योंकि महापुरुषों इससे चारों ओर फल धर्म अर्थात काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। महापुरुषों संत कबीर दास जी भी तो सत्संग को वे कुटुंब से भी ज्यादा माना है। महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता है। दास के मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो भाई बच्चा समझकर बख्श लेना।